दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आइए स्टार्ट करते हैं आज का इंपॉर्टेंट लेक्चर जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस समय चंद्रयान की बहुत ज्यादा बात चल रही है और बात चल रही है चंद्रयान 3 की। आइए हम मिशन चंद्रयान के बारे में संपूर्ण जानकारी देखते हैं कि हम कितने एस्पेक्ट से चंद्रयान मिशन को कवर कर सकते हैं। आज अगर चंद्रयान की बात चल रही है तो ये आज एक दिन की बात नहीं है, इसके पीछे एक भारत का बहुत बड़ा इतिहास है, इसरो का बहुत बड़ा इतिहास है। तो हम संपूर्ण जानकारी को एक साथ एक वीडियो में कवर करेंगे कि चंद्रयान मिशन आज 2008 से लेके अभी तक कितने फेजेस में हुआ और उसने कौन कौन से पड़ाव देखे। इन सारी जानकारियों के साथ स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर इन चंद लाइनों से। वो लाइनें इस प्रकार हैं कि सक्सेस की सबसे खास बात है, सक्सेस की सबसे खास बात है कि वो मेहनत करने वालों पर ही फिदा होती है। आप मेहनत करेंगे तो पीएससी देर सवेर ही सही आपको परिणाम जरूर देगी। इसलिए सक्सेस के पीछे भागना है तो आपको मेहनत करना होगा। आपकी मेहनत में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए, तभी आप एक नए आयाम को छू पाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर और पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, चंद्रयान 3 के कब लॉन्च होने की संभावना है। अभी इसरो ने अनुमान लगाया है कि हम कब तक चंद्रयान 3 को लॉन्च कर सकते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चंद्रयान 3 जो है वो कब लॉन्च होगा, आपके सामने 4 डेट्स हैं। जुलाई 2022 2022, अगस्त 2022, सितंबर 2022, अक्टूबर 2022। आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको करेक्ट आंसर बताना है और करेक्ट आंसर ये रहा आपके सामने। ध्यान रखिएगा, अगस्त 2022 को चंद्रयान 3 को लॉन्च किया जाएगा या उसके लॉन्च किए जाने की संभावना है। और मुझे ऐसा लगता है कि आजादी के अमृत महोत्सव अर्थात 15 अगस्त ये डेट होनी चाहिए। जहां तक मेरा दिमाग कहता है या मेरे अनुमान कहते हैं कि यह डेट 100% 15 अगस्त 2022 होगी। पर आप अपडेट रहिएगा इसरो के अभियानों से और आपको अपडेट रहना होगा इसरो की घोषणाओं से। जब जैसे ही कुछ नई अपडेट होगी तो मैं आपको चैनल पर जरूर दूंगा, तो आप जुड़े रहिएगा। चलिए आइए आते हैं अपन अगले क्वेश्चन के साथ। अगला क्वेश्चन क्या है, चंद्रयान 3 किस लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया जाएगा, अर्थात कौन सा रॉकेट यूज किया जाएगा जिससे चंद्रयान 3 या चंद्रयान 3 जो है वो लॉन्च किया जाएगा। तो जीएसएलवी Mark 3, पीएसएलवी C11, पीएसएलवी C25 और पीएसएलवी C11। यहाँ पे 2 बार ऑप्शन हो गया है, कोई बात नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपन देखते हैं इसका सही आंसर। तो इसका आंसर सही है जीएसएलवी Mark 3। चंद्रयान को काहे से लॉन्च करेंगे अपन, जीएसएलवी Mark 3 से लॉन्च करेंगे। और आपको पता होगा कि हमारे रॉकेट लॉन्चर में सबसे अच्छी तकनीक का इस समय और सबसे ज्यादा वजन ले जाने में सक्षम अगर कोई इस समय रॉकेट है हमारा, लॉन्च व्हीकल है हमारा, तो वो जीएसएलवी Mark 3 ही है। इतनी बात अगर आपको क्लियर हो गई हो तो आइए अपन स्टार्ट करते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन क्या है, चंद्रयान 3 के लैंडर की इंजन क्षमता कितनी है। देखिए चंद्रयान में एक लैंडर लगा है, आप लोगों को पता है। चंद्रयान 2 की भी मैं आगे बात करूंगा, उसमें भी एक लैंडर था, ठीक है, एक रोवर था और लैंडर जो था वो विक्रम था। और वही उसकी लैंडिंग प्रॉपर नहीं हो पाई थी और चंद्रयान 2 असफल हो गया था। तो यहाँ के लैंडर की चर्चा बहुत ज्यादा होगी चंद्रयान 3 की। तो भैया 4 थ्रटल की क्षमता थी उसकी कैपेसिटी, 5 थ्रटल, 6 थ्रटल, 7 थ्रटल, ठीक है। ये क्या है, थ्रेटल जो है वो कैपेसिटी है उसकी, ठीक है। तो देखिए आपके पास सही आंसर के साथ मैं आता हूं और ये है कि जो चंद्रयान 3 है लैंडर, उसकी जो है कैपेसिटी कितनी है। तो ध्यान रखिएगा 4 थ्रेटल की। अभी यहां पे मैंने आपको बताया था कि मैं चंद्रयान 2 के बारे में भी बताऊंगा। तो चंद्रयान 2 में चंद्रयान 2 में जो विक्रम लैंडर था उसमें क्या था, 5 थ्रेटल थे 800 न्यूटन इंजन क्षमता के, ठीक है। और उसमें क्या था, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता था, ठीक है, केंद्रीय रूप से लगना था जो अपनी ओर खींचता था। 4 तो लगे ही थे, एक और लगाया गया था जो उसकी लैंडिंग को क्या करेगा, डील कर पाएगा। पर एक्चुअली क्या हुआ, हमारा लैंडर फेल हो गया या प्रॉपर लैंडिंग नहीं हो पाई। मेरी इतनी बात समझ गए अब। तो चलिए अपन अगले क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ते हैं। तो चंद्रयान 3 के इंजन की क्षमता ध्यान रखिएगा लैंडर की, वो कितनी है, 4 थ्रॉटल है। अगली बात करते हैं, अगला क्वेश्चन, चंद्रयान 3 निम्न में से चंद्रयान 3 में निम्न में से क्या नहीं होगा। आपके सामने 4 ऑप्शन है कि क्या नहीं होगा, लैंडर, रोवर, ऑर्बिटर और लैंडर। देखिए लैंडर की अगर हमने बात कर ली है इसका मतलब लैंडर तो होगा। मैं पूछ रहा हूं इनमें से क्या नहीं होगा। तो देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आंसर। ध्यान रखिएगा कि ऑर्बिटर चंद्रयान 2 में जो लैंडर, रोवर और ऑर्बिटर तीनों थे, पर चंद्रयान 3 के अंदर ध्यान रखिएगा लैंडर होगा और कौन सा होगा, रोवर होगा, बट ऑर्बिटर नहीं होगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। चंद्रयान 3 में कोई ऑर्बिटर नहीं होगा। क्यों, कि जो ऑर्बिट से हमको जानकारी चाहिए वो चंद्रयान 2
ऑलरेडी हमको देता आ रहा है। ठीक है, तो लैंडर, रोवर, ऑर्बिटर, ऑर्बिटर और लैंडर में से ऑर्बिटर नहीं होगा चंद्रयान 3 के अंतर्गत, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। अगला क्वेश्चन क्या है, एलडीवी का फुल फॉर्म क्या है? देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एलडीवी, फोटो भी आपको सामने दिख रही होगी यहां पे एलडीवी की। तो एलडीवी का फुल फॉर्म क्या है? लेजर डॉपलर वेलोसीमीटर, लेजर डॉपलर लेंस डॉपलर वेलोसीमीटर, लेजर डॉपलर वेलोसीमीटर, लेजर ड्रॉप वोल्टमीटर, ये चार हैं अपने सामने ऑप्शन, आपको करेक्ट वन बताना है। तो ध्यान रखिए करेक्ट वन क्या है, ध्यान रखिएगा कि लेजर डॉपलर वेलोसीमीटर जो है एलडीवी का फुल फॉर्म है, और लेजर डॉपलर वेलोसीमीटर इसका प्रयोग चंद्रयान 3 के लैंडर में किया जा रहा है। यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा एलडीवी। एमपीपीएससी आपसे डायरेक्ट एलडीवी का फुल फॉर्म पूछेगी, हम सोचेंगे कहां से आ गया ये क्वेश्चन, तो ध्यान रखिएगा लेजर डॉपलर वेलोसीमीटर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एलडीवी का फुल फॉर्म है, और ये यूज कहां हो रहा है? चंद्रयान 3 के लैंडर में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन के साथ। भारत का प्रथम चंद्र मिशन कब लॉन्च किया गया? अब हम इतिहास की तरफ मुड़ चुके हैं और ये घंटी बज गई है, आप बेल आइकन अपना दबा लीजिएगा, और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए, और जितना हो सके उतना शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ। आइए स्टार्ट करते हैं। भारत का प्रथम चंद्र मिशन कब लॉन्च किया गया? तो भैया हमारे सामने बहुत सारी डेट है यहाँ पे, 18 अक्टूबर 2008, 19 अक्टूबर 2008, 29 अक्टूबर 2008 और 22 अक्टूबर ऑफ 2008। देखिए ये आपके सामने चार ऑप्शन है, आपको करेक्ट वन बताना है। तो भैया ध्यान रखिएगा करेक्ट वन क्या है, ये आपके सामने है। करेक्ट वन है 22 अक्टूबर 2008, 22 अक्टूबर 2008। भारत का प्रथम चंद्र मिशन 22 अक्टूबर 2008 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया, जिसे हम चंद्रयान 1 के नाम से जानते हैं। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, 2008 उस समय हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हुआ करते थे। 22 अक्टूबर 2008 की ये बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के साथ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगला क्वेश्चन। भारत का प्रथम चंद्र मिशन कहां से लॉन्च किया गया था? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारा लॉन्चिंग स्टेशन कौन सा था, हम तो इधर ध्यान ही नहीं दे पाते हैं, इसलिए ध्यान रखना है चेन्नई से, श्रीहरिकोटा से, थुम्बा से, या नासा की मदद से। ठीक है, यहां नासा से लिखा है। ठीक है, चलिए तो इन चार ऑप्शंस में से अपन करेक्ट वन देखते हैं, और करेक्ट वन है भारत का प्रथम चंद्र मिशन सतीश धवन स्पेस सेंटर, जिसे हम SHAR के नाम से भी जानते हैं, या SDSC के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, वो कौन सा है? सतीश धवन स्पेस सेंटर। ठीक है, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया, और चंद्रमा में पानी होने की पुष्टि की थी किसने? चंद्रयान मिशन 1 ने। अब यहां पे थोड़ा सा मैं आपको डिटेल बता देता हूं। चंद्रयान मिशन के साथ 11 हमने उपकरण भेजे थे, कुछ जर्मनी के थे, कुछ इंडिया के थे, कुछ यूएस के थे। हमने अपने मिशन में भी एक ऐड किया था कि पानी की खोज करेगा, या अपने उपकरण में भी ऐड किया था कि पानी की खोज करेगा। बट क्या हुआ, वो हमारा जो उपकरण था वो फेल हो गया। बट यूएस ने हमारे साथ एक उपकरण भेजा था जिसने बहुत ज्यादा अध्ययन किया, और यूएस का उपकरण जो चंद्रयान 1 से लॉन्च हुआ था उसने बताया हमें कि भैया चंद्रमा में पानी है, या चंद्रमा का जो हमारे पास पत्थर है या जो कुछ है उनमें कहीं ना कहीं नमी पाई गई है, और हम इससे नमी से पानी की पुष्टि होती है। अभी आगे मैं आपको और बताऊंगा कि कितने मिशन हुए, क्या हुआ, कैसा हुई, पूरी जानकारी। अगला प्रश्न हमारे साथ क्या है, भारत का प्रथम चंद्र मिशन जब लॉन्च किया गया उस समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। प्रणब मुखर्जी, जाकिर हुसैन, प्रतिभा पाटिल, रामनाथ कोविंद। सर राष्ट्रपति वाला क्वेश्चन क्यों कर रहे हो, ऐसे थोड़ी पूछा जाता है। ध्यान रखिएगा अभी राष्ट्रपति का इलेक्शन हाल ही में होने वाला है, हो सकता है प्रेसिडेंट इलेक्शन से इसको कनेक्ट करके पूछ लिया जाए, तो आपको ध्यान में रखना है कि उस समय कौन होगा राष्ट्रपति। उस समय देश के राष्ट्रपति थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, और प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह। और अगली बात जो मैं बोल रहा हूं, क्योंकि मेरे को ये क्वेश्चन फॉर्म में फॉर्म कर देना था कि उस समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे, पर मुझे लगा बहुत टफ क्वेश्चन हो जाएगा, डायरेक्ट जानकारी दे देनी चाहिए बच्चों को। उस समय हमारे इसरो के जो अध्यक्ष थे जी माधवन नायर, क्योंकि इस समय इसरो के भी चेयरमैन चेंज हुए हैं, इसलिए आपसे हो सकता है डायरेक्ट यही पूछ ले कि जब चंद्रयान 1 लॉन्च किया गया तब उस समय अध्यक्ष कौन थे, तो ध्यान रखिएगा जी माधवन नायर थे। ध्यान रखना है आपको चंद्रयान 1 के मिशन के समय जब ये लॉन्च किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए अभी हमारे इसरो के चेयरमैन चेंज हुए हैं, इसलिए भी पूछा जा सकता है, और आपको इनको ध्यान में रखना है। और आप इसरो के चेयरमैन की मैंने पूरा वीडियो बना रखा है, आप चाहें तो उसे देखें, और हम उसे आगे देख सकते हैं कि भैया
क्या होगा और क्या नहीं होगा, कौन कौन कब अध्यक्ष थे, क्या स्थिति बनी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन अगली बात। हमने करंट अफेयर की एक सीरीज लॉन्च की है संदर्भ, जो एमपीपीएससी 2021 को टारगेट करके है, जिसमें एमपी करंट स्पोर्ट्स और मिसलेनियस सारा कुछ कवर होगा। इरा इंस्टीट्यूट के ऐप पर ऐप की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां से ऐप को डाउनलोड करें और हमसे जुड़ें। संदर्भ से आपको वीडियो लेक्चर विद पीपीटी प्राप्त होगी वहां पे, और सारे डायमेंशंस को मैं वहां पे कवर करूंगा, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। जैसे मैं ये वीडियोस बना रहा हूं, शायद ऐसे ही डायमेंशन वहां भी कवर होते हैं एक ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में। हमसे जुड़ने के लिए इरा इंस्टीट्यूट का ऐप डाउनलोड करें। कोई दिक्कत हो तो एक कॉन्टेक्ट नंबर दे रखा है, कॉन्टेक्ट नंबर में हमसे संपर्क कर सकते हैं आप। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं संकल्प की। ये मुख्य परीक्षा, हिंदी मुख्य परीक्षा का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, हिंदी और पत्र लेखन जिसको हम कहते हैं लेटर राइटिंग और निबंध, इसको लेके पूरे लेक्चर्स हैं। आप इससे हमसे जुड़ सकते हैं इरा इंस्टीट्यूट के ऐप पे। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपको कॉन्टेक्ट नंबर दे रखा है, वहां पे संपर्क करें। अगली बात अगले क्वेश्चन के साथ, चंद्रयान 1 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पीएसएलवी M2, जीएसएलवी MK1, पीएसएलवी C11, जीएसएलवी MK3। ये आपके सामने चार ऑप्शन है, आपको करेक्ट वन बताना है। तो ध्यान रखिएगा कि हमारा जब चंद्रयान 1 मिशन लॉन्च किया गया तो पीएसएलवी 11 C11 कौन सा था, पीएसएलवी C11 चंद्रयान मिशन का रॉकेट लॉन्चर था। ये आपको ध्यान में रखना है, पीएसएलवी C11। और पीएसएलवी का फुल फॉर्म भी मैंने यहां पे आपको दे दिया है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान। ध्यान रखना है आपको कि चंद्रयान 1 जो है पीएसएलवी C11 से लॉन्च किया गया था। इतनी बात क्लियर है। चलिए तो फिर आगे बढ़े। अगली बात करते हैं कि चंद्रयान 1 मिशन को कब समाप्त किया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और बात क्या है, नासा ने अभी हाल ही में पुष्टि की है, नासा ने हाल ही में पुष्टि की है कि अभी भी हम चंद्रमा की कक्षा में हमारा चंद्रयान मिशन कहीं ना कहीं रोटेट कर रहा है। हमारी वहां से जब सिग्नलिंग, हमको वहां से सिग्नल मिलना बंद हो गया, मतलब हमारे लिए वो मिशन समाप्त, ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो वो भी अभी हाल ही में चर्चा में आया है, इसलिए मैं ये बात आपसे कर रहा हूं। तो ध्यान रखिएगा 29 अगस्त 2009, लगभग एक साल भी पूरे नहीं हुए और हमारा चंद्रयान 1 से मिशन से क्या हो गया, संपर्क टूट गया। और 29 अगस्त 2009, ये चार ऑप्शन आपके सामने थे, उनमें से करेक्ट वन बता रहा हूं, ए है। और 8 नवंबर 2008 को चंद्रमा की कक्षा में पहुंचा था वो। तो ये भी पूछा जा सकता है कि 22 अक्टूबर को लॉन्च करने के बाद चंद्रमा की कक्षा में चंद्रयान 1 मिशन कब पहुंचा। तो यहां पे ध्यान रखिएगा 8 नवंबर 2008 को पहुंचा, ये बात तो क्लियर है, 88। और उसके बाद क्या हुआ, इसमें 11 विशेष उपकरण लगे थे, मैंने आपसे पूछा था, अभी आगे आपको एक्सप्लेन किया था। इस मिशन में कितनी लागत लगी थी ये भी आपको बता देता हूं, 386 करोड़ की लागत लगी थी। ठीक है, और अपने ऑर्बिट से अलग होकर 18 नवंबर 2008 को चंद्रमा की सतह से टकरा गया था। और चंद्रयान 1 मिशन को हमने क्या किया था, 29 अगस्त 2009 को समाप्त कर दिया। ये आपको ध्यान में रखना है, 29 अगस्त 2009 को। और 2 जून 2016 को नासा ने पुष्टि की थी कि चंद्रमा की कक्षा में उपस्थित है क्या, चंद्रयान 1। इतनी बात क्लियर है, चंद्रमा के अक्ष में घूम रहा है अभी भी, कौन सा, चंद्रयान 1। तो ये देखिए चंद्रयान फर्स्ट की मैंने पूरी डिटेल आपको बता दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली बात करते हैं, चंद्रयान 1 चंद्रमा की जिस सतह से टकराया उसे नाम क्या दिया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट आईएमपी। ठीक है, तो भैया ये चार ऑप्शन है आपके सामने, मून पॉइंट, स्पेस पॉइंट, डार्क जोन और जवाहर पॉइंट। देखिए इन चार में से आपको करेक्ट वन बताना है कि भैया चंद्रयान 1 मिशन जब चंद्रमा की सतह से टकराया तो आखिर उस जगह को हम क्या कहते हैं। तो ये रहा आपके सामने आंसर, जवाहर पॉइंट। चंद्रयान 1 जब है चंद्रमा की सतह से टकराया तो उस जगह को नाम दिया गया जवाहर पॉइंट। और जवाहर पॉइंट की जो इमेज आपको सामने दिख रही है, कुछ कुछ ऐसा ही एक सिंबल वहां पे भारत द्वारा स्टेब्लिश किया जाएगा, ऐसा लोग बोलते हैं, जब हो जाएगा तो अपन देखेंगे। तो ध्यान रखना है आपको, जवाहर पॉइंट उस जगह का नाम है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। अगला क्वेश्चन, उसके पहले स्पर्धा नाम की हमारी टेस्ट सीरीज है, आप टेस्ट सीरीज से जुड़िए। इरा इंस्टीट्यूट के ऐप पे आपको डिफरेंट डायमेंशंस के क्वेश्चंस मिलेंगे और वो क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। जिनकी डेट निकल गई है जिन पेपर्स की, वो आपको अलाइन मिलेंगे, जब भी आप ज्वाइन करेंगे आप उनको पूरा उसी टेम्पर से दे पाएंगे। और इरा इंस्टीट्यूट के ऐप में हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में उपलब्ध है। तो आप नीचे लिंक दे रखिए डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप इरा इंस्टीट्यूट का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको एक लाभ और होगा, ये जो वीडियो मैं बना रहा हूं इसकी पीडीएफ भी आपको वहां पे फ्री में अवेलेबल मिल जाएगी। आइए आगे बढ़ते हैं अपन और अगले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं।
इसरो का मुख्यालय कहां स्थित है? आप लोगों को यह पता होना चाहिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। चेन्नई, राजस्थान, तमिलनाडु, बेंगलोर। देखिए आपके सामने आंसर है बेंगलोर। इसरो का मुख्यालय बेंगलोर में स्थित है। आप लोगों को पता होगा 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी और इसके पहले अध्यक्ष थे विक्रम साराभाई, और इस समय जो अध्यक्ष हैं इसरो के नए चेयरमैन हैं डॉक्टर एस सोमनाथ। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और ये इसके पहले क्या थे? एरोस्पेस इंजीनियरिंग और रॉकेट वैज्ञानिक थे। एरोस्पेस इंजीनियर थे, रॉकेट वैज्ञानिक थे। ये कौन? हमारे एस सोमनाथ। और आपको पता है जो के शिवन है इस समय इनके पहले जो इसरो के चेयरमैन थे वो भी क्या थे? एरोस्पेस इंजीनियर थे। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई है आपको। तो अपन अब आगे बढ़ते हैं। आप लोग इसरो चेयरमैन का जो वीडियो है उसको जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं। चंद्रयान 2 मिशन कब लॉन्च किया गया? चार ऑप्शन है आपके सामने। 15 जुलाई 2019, 21 जुलाई 2019, 22 जुलाई 2019, 2 जुलाई 2019। आपके सामने देखिए यहाँ पे चार ऑप्शंस हैं और आपको करेक्ट वन बताना है। उसके पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं। अगर आप इसरो के चेयरमैन वाला वीडियो देखेंगे तो एक इसरो के चेयरमैन आएंगे कस्तूरी रंगन। और आपको मैं यहीं पे बता देता हूं कि जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई उसके चेयरमैन कौन थे? कस्तूरी रंगन। और ये इसरो के ही चेयरमैन थे। तो इसरो के चेयरमैन बहुत ज्यादा चर्चा में है। मेरे को लगता है एक क्वेश्चन वो जरूर मारेंगे वहां से। ठीक है, चलिए तो अपन अब आंसर देखते हैं कि चंद्रयान 2 मिशन कब लॉन्च किया गया। चार ऑप्शन आपके सामने है तो आपको करेक्ट वन बताना है। तो 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 मिशन लॉन्च किया गया। तो इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है कि चंद्रयान 2 मिशन लॉन्च कब किया गया? 22 जुलाई 2019 को। ठीक है, अगली बात करते हैं अपन। चंद्रयान 2 को किस रॉकेट की मदद से लॉन्च किया गया था? यह भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, बहुत रिलेवेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। तो भैया चार ऑप्शन आपके सामने हैं। जीएसएलवी MK3, PSLV C11, PSLV C25, PSLV C11। तो आप एक बात ध्यान रखिएगा, चंद्रयान 2 को जीएसएलवी MK3 रॉकेट की मदद से लॉन्च किया गया। ठीक है, और इसमें आपको एक बात और ध्यान में रखनी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, कि अब जो चंद्रयान 3 हम लॉन्च करेंगे वो भी जीएसएलवी MK3 से करेंगे। और जो हमने चंद्रयान 2 लॉन्च किया था वो भी जीएसएलवी MK3 से किया था। तो हमको कंफ्यूज नहीं होना है। अब जीएसएलवी का फुल फॉर्म देख लेते हैं। तो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है इसका पूरा नाम। ठीक है, और ये अब बहुत ज्यादा वजन क्षमता और भू स्थिति कक्ष तक, भूस्थायी कक्षा तक लॉन्च करने में क्या है? सफल है चंद्रयान 2। चले, चंद्रयान 2 गलती से बोल रहा हूं, जीएसएलवी MK3। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, मिशन चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम क्या था? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात। देखिए चंद्रयान 2 मिशन के लैंडर का नाम क्या था? नाम था विक्रम। ठीक है, और रोवर का नाम क्या था? प्रज्ञान। देखिए एक लैंडर था और एक रोवर था। अब हमने लैंडर का नाम विक्रम क्यों रखा? ध्यान रखिएगा, हमारे इसरो के पहले चेयरमैन विक्रम साराभाई जी के 100th एनिवर्सरी थी। 100 साल उनके जन्म दिवस को पूरे हो गए थे। उनकी याद में लैंडर का नाम रखा गया था विक्रम और रोवर का नाम रखा गया था प्रज्ञान। ठीक है, और लैंडिंग ही फेल हो गई थी। ध्यान रखिएगा, मिशन चंद्रयान 2 की पूरी तरह यह मिशन फेल नहीं था, इसको पार्शियली फेल बोला जाता है। यह भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? मिशन चंद्रयान 2 के रोवर का नाम क्या था? हालांकि मैंने पीछे एक्सप्लेन कर दिया है, बट आपको पता होना चाहिए, विक्रम, प्रज्ञान, प्रवेगा और भारत। तो भैया ध्यान रखिएगा, मिशन चंद्रयान 2 के रोवर का नाम था और वो क्या था? तो आपको ध्यान में रखना है प्रज्ञान। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं। मिशन चंद्रयान 2 के लैंडर विक्रम की लैंडिंग डेट क्या थी? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि लैंड किस दिन किया था, क्योंकि इसी दिन आपको पता हो, अगर आपने पुराने वीडियोस देखे हों या थोड़ा अलर्ट रहे हों तो आपको पता होगा कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री भी इसकी लैंडिंग देखने के लिए इसरो के मुख्यालय पहुंचे थे और वहां पे के शिवन जी के कुछ आंसू भी छलके थे। ये बात आप लोगों को नहीं देखी हो तो यूट्यूब में कभी सर्च करके आप देख सकते हैं। तो 6 सितंबर 2019, 7 सितंबर 2019, 8 सितंबर 2019, 9 सितंबर 2019, चार ऑप्शन है, आपको करेक्ट वन बताना है। तो भैया आपके सामने करेक्ट वन यहां पे दिखेगा। ठीक है, चलिए तो 6 सितंबर 2019 मिशन चंद्रयान 2 के लैंडर विक्रम की लैंडिंग की डेट है। आपको यह बात ध्यान रखनी है, 6 सितंबर 2019। और घंटी बज गई है भैया, बेल आइकन दबा लें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आइए अगले क्वेश्चन के साथ अपन बात करते हैं। चंद्रयान 2 चंद्रमा के ऑर्बिट में कब प्रवेश किया?
ठीक है, चंद्रयान 2 चंद्रमा के ऑर्बिट में कब इंटर किया है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि नहीं? अगर आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है तो इसका आंसर बताइए। चलिए तो अपन देखते हैं 20 अगस्त 2019, ध्यान रखिएगा 20 अगस्त 2019 चंद्रयान 2 मिशन चंद्रमा के ऑर्बिट में गया, और ध्यान रखिएगा 6 सितंबर को लैंडिंग कराई गई, लैंडिंग फेल हो गई थी, बार बार मैं आपको ये बात बोल रहा हूं। ठीक है, तो 20 अगस्त 2019 आपको ध्यान में रखना है, डेट को नहीं भूलना है, डेट बहुत ज्यादा पूछता है एमपीपीएससी। ठीक है, ऐसे ही फैक्ट्स आपसे पूछेगा। अगली बात करते हैं, अगला क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता है नहीं पता है मुझे नहीं पता। लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन, लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन, जिसे हम चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन भी बोलते हैं। अब हुआ क्या था, थोड़ा सा मैं आपको भूमिका में ले जाता हूं। चंद्रयान 2 में लैंडिंग हमारी फेल हो गई, मतलब हमारे लैंडर में कहीं कुछ प्रॉब्लम होगी, ऐसा हम मानते हैं, हमारी तकनीक में होगी। अभी हम चंद्रयान 3 का लैंडर अपन जो लॉन्च कर रहे हैं, उसके लैंडर में हमने क्या किया है, बहुत सारे जो आधुनिक वैज्ञानिक उपकरण हैं उनकी संख्या कम कर दी है। ठीक है, जिससे आसानी से लैंडिंग हो, उसका वजन कम हो, और एलडीवी टेक्निक का यूज किया है, मैंने आपको पीछे बताया। अब हम क्या करेंगे कि एक ऐसे देश की मदद ले रहे हैं, 4 ऑप्शन है, किन देशों के सहयोग से, 2 देशों की मदद से ये चल रहा है, भारत अमेरिका, भारत रूस, भारत जापान और भारत चीन आपके सामने ऑप्शन में है। मैं आपको बता देता हूं कि जापान की सहायता से, आंसर इसका बता रहा हूं, जापान की सहायता से हम ये चला रहे हैं लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन, और इसमें हम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तकनीक, लैंडिंग कराने की जो टेक्निक है वो हम जापान से ले रहे हैं, और बाकी सब कुछ इंडिया का रहेगा। तो दोनों देश मिलकर इस मिशन को चला रहे हैं, और हम डार्कर साइड ऑफ मून उस पर फोकस करेंगे। और आपको बता देते हैं कि भारत और जापान के सहयोग से लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन और चलाया जाएगा, मतलब इसरो भारत का और जापान का JAXA, जैक्स जिसको हम कहते हैं, इन दोनों के सहयोग से ये ध्यान रखना है आपको कि ये मिशन चलाया जा रहा है। तो अब अगले क्वेश्चन के साथ अपन जुड़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन, ध्यान रखना है आपको, चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन कब लॉन्च किया जाएगा। भैया चंद्रयान 1 देख लिया अपन ने, 2 देख लिया, 3 देख लिया, तो भैया एक तरीके से ये 4 होगा, पर 4 हमने नाम क्यों नहीं दिया, क्योंकि चंद्रयान जो 4 होगा वो इंडिया का ही होगा, इंडियन होगा, ये हम जापान की सहायता से बना रहे हैं लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। तो 2022, 2023, 2024, 2025 आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपको करेक्ट वन बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर है 2024। 2024 लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन, ध्यान रखिएगा, लॉन्च किया गया। ठीक है, लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन किसकी सहायता से लॉन्च किया गया, तो भैया आपको यह बात ध्यान में रखनी है कि जापान की सहायता से लॉन्च किया गया है। तो ये था होल सोल, आज चंद्रयान के जितने भी डायमेंशन थे हमने कवर कर लिए, पहले से लेके और आगे आने वाले तक। ठीक है, आप अगर हमारे करंट के लेक्चर से जुड़ना चाहते हैं और हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो ईरा इंस्टीट्यूट का ऐप डाउनलोड करें और अपने दोस्तों से शेयर करते रहें, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।